जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। पहले वाले वीडियो में हम लोग 2022 और 21 का क्वेश्चन देख चुके हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2020 का क्वेश्चन आंसर। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रत्येक वर्षों का एक एक वर्ष कर करके 10 वर्षों का हम लोग देखने वाले हैं, 10 वर्षों का। और आशा करते हैं कि 10 वर्षों से ज़्यादा तो कभी पूछा नहीं है और इस वर्ष भी नहीं पूछेगा, तो ये आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। इसे आप जरूर देखिएगा, समय ज़्यादा लेंगे नहीं, 15 से 20 मिनट में हम लोग एक वर्षों का क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। इसमें कोई वक्त भी ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, इसे आप जरूर देखिएगा, बेहतरीन रूप से आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर होगा दोस्तों चीनी तिब्बती, याद रखिएगा चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। उत्तर होगा 121 करोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सुप्रलेखित प्राचीनतम बस्ती के बारे में पूछा गया है। उत्तर होगा मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, छठा नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कौन से राज्य में है। उत्तर होगा उड़ीसा में, याद रखिएगा महानदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। यहाँ पे 4 बेसिन के बारे में पूछा गया है कि इन चारों में सबसे छोटी बेसिन कौन है। उत्तर होगा ताप्ती बेसिन, यहाँ पे ताप्ती होगा, तापी लिखा गया गलती से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। उत्तर होगा गेहूं, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे कॉफी, चाय, गेहूं, कपास, सॉरी ये होगा, इसका आंसर होगा कपास, कपास इसका आंसर होगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है किससे, आप तो जानते ही होंगे, खाद्यान्न उत्पादन से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। समस्या तो बहुत सारी है, इसलिए होगा उत्तर ऑप्शन नंबर होगा डी, सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि। अब क्योंकि में है तो आपको उत्तर देना है, तो उत्तर होगा इनमें से सभी। देख लीजिएगा कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोकारो इस्पात केंद्र है। उत्तर होगा सार्वजनिक। अगला प्रश्न है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालाघाट के बारे में पूछा गया, याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी। उत्तर होगा दोस्तों तारापुर, यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध यानी कि अथल से चारों ओर से घिरा हुआ पोताश्रय है। उत्तर होगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। उत्तर होगा सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत यानी कि जहाज उड़े वाला की शुरुआत कब हुआ था। उत्तर होगा 1911। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो ही पूछिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि, याद रखिएगा कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। उत्तर होगा आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। उत्तर होगा पुष्पोत्पादन। अगला नंबर है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? इन चारों में से किसे रोप करके उगाया जाता है? उत्तर होगा चाय। अगला प्रश्न, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है दोस्तों? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? उत्तर होगा रोपण कृषि। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? इस पे चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। उत्तर होगा महबूबुल हक। अगला प्रश्न यानी कि 26 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उत्तर होगा मात्रात्मक क्रांति। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको 26 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हूबहू आपको परीक्षा में पूछ देगा, इसलिए याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? उत्तर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व, यानी कि कार्यशील आयु वर्ग कौन है, काम करने वाला या काम करने लायक? तो उत्तर होगा 15 से 59। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? उत्तर होगा लाटविया, और सबसे कम होगा संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। इस वाले सेक्टर में हम लोग इस वाले यानी कि 2020 में 42 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। हम लोग 30वां नंबर क्वेश्चन पे आराम से देखिएगा, 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इसे जरूर देखिए, बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का सर्वोत्तम संकेतक है गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला है तूतीकोरिन पत्तन स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? उत्तर होगा वायु प्रदूषण। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर के क्रियाकलापों से संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर के बारे में आपको हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। तो इसका उत्तर होगा विश्वविद्यालय शिक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जल परिवहन। ये भी आपको हम हूबहू पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? रेल मार्ग के जाल का सबसे सघनतम घनत्व कहाँ है? उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते अगले प्रश्न की ओर, बिग इंच पाइपलाइन परिवहित करता है? उत्तर होगा पेट्रोलियम। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत एक सदस्य है? उत्तर होगा साप्टा का। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा दोस्तों जनेवा में। अगला प्रश्न है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सीढ़ीनुमा। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा बस्तियां हमें मिल जाती है और खेत भी सीढ़ीनुमा ही मिलता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? ग्रामीण अधिवासों में कौन संबंधित, यानी कि ग्राम में, गांव में कौन सा क्रियाकलाप ज्यादा होता है? उत्तर होगा प्राथमिक क्रियाकलाप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तर होगा सांस्कृतिक नगर पूछा गया है, याद रखिएगा। उत्तर होगा ओसाका, जापान में है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? दोस्तों औद्योगिक नगर कौन है? तो उत्तर होगा जमशेदपुर। तो इस तरह से करके आज हम लोग 42 यानी कि 42 क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।